देखिए, अमीन एजुकेशन और सर अमीन एप्टेक, ये दो मेन यूट्यूब चैनल है मेरे। और पक्की पक्की एमसीक्यूज पेपर की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। एक वेक्टर दिया है, कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल के, तो एरिया ऑफ कोर्स जीरो होगा जब एक ही वेक्टर है। फिर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज। तो 9.8 को 40 में एडअप कर दो, 49.8 आंसर आ जाएगा आपका। फिर ये कार्नट टेंशन का न्यूमेरिकल है जिसका आंसर ये 0.463 आ जाएगी। एफिशिएंसी देखो, या देखो रेडियो स्टेशन हो, कह रहे रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट वेव ऑफ 20,000 किलोहर्ट्ज। एक बात फिक्स होती है कि वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। 2000 किलो का मतलब है मजीद 10 की पावर 3। तो जब इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे 150 मीटर आंसर आएगा। गैमा रेज क्या होती हैं? फोटोन होती हैं। बीटा डेल वी अपॉन वी डेल टी कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है, ठीक है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फिर ये एक हाफ लाइफ का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.8 डेज। तो इसका जो हाफ लाइफ डिके कांस्टेंट वो ये आएगा। ये इसी तरह फ्रीक्वेंसी का बड़ा हैम न्यूमेरिकल होगा, 10 की आर 14 दी हुई होगी, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी 3.2913। लाउडनेस जो है ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी दोनों पे डिपेंड करती है। फिर कह रहे हैं मूविंग चार्ज मैक्सिमम जब एंगल होगा फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी का 90 डिग्री। कलर ऑफ लाइट हमेशा याद रखो वेवलेंथ से डिटरमिनेंट होता है। फिर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो D-1 बनेगा। सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ Ga कह रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ G बताइए। डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये 2.4 हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ओनली। फिर कह रहे हैं सर्टेन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0.002 हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब ऑकर होता है? जब लाइट्स कम फ्रॉम लाइट मीडियम टू डेंसर मीडियम। फिर कह रहे हैं फोर्स ऑफ लाइट ऑन बॉडी इज गिवन टू राइज टू अलोंग द टेंजेंट ऑफ रोटेशन। फिर फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर इरेक्ट इमेज की है, कह रहे हैं 3 टाइम लार्जर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? पहले 1.5 को 3 से डिवाइड करो, 0.5 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1। फिर 2 कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड की, इनको सीरीज में 2 के साथ कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होगी? 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5, 2 में प्लस करो 2.5 यानी 5/2। फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ की दी है 5000 नैनोमीटर है, 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, तो सेकेंड ऑर्डर 30 डिग्री का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू 3 एम्पेयर 20 मिनट, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की 18 होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, करंट 0.35 है, तो पावर 2.1 आ जाएगी। फिर इसी तरह वर्क फंक्शन का न्यूमेरिकल है 8.797, वैल्यू इसकी भी आ जाएगी। फिर कह रहे हैं कौन सा यूनिट एनर्जी का नहीं है? तो जी वोल्ट नहीं है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर? तो जी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को हमेशा जाहिर करता है। फिर इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज एनालॉगस टू टॉर्क होगी। फोर्स बिटवीन बॉडी एंड एयर कॉज्ड बाय देयर रिलेटिव मोशन, एरोडायनेमिक फोर्स। फिर स्केलर क्वांटिटी की मिसाल पूछी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेटिव इंटेंसिटी आई अपॉन आई नॉट 10 की पावर 13 दी है, तो इंटेंसिटी लेवल 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 हो जाएगा। द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0 इन स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज कॉल्ड एंटीनोट।
फिर कलर फ्रिंचेस जो है इसका फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस की वजह से। पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ भी 1 मीटर होगी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट amount of energy gained or lost by an electron when it is accelerated by 1 volt, none of the above. The divide which can maintain the potential difference between two points to which they are connected are called. तो ये भी none of the above. ट्रांसफार्मर वर्क ऑन तो देखो दो चीज़ों पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो इन ऑप्शन के हिसाब से आंसर म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर वोल्टेज। कलर ऑफ लाइट ऑफ कोर्स यार वेवलेंथ से मेजर होता है, बार बार आएगा ये एमसीक्यूज। फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस वर्क फंक्शन। फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन 91.2। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स between molecule of its atom. Solid state detector are diode. Communication in water is by sound wave. Change of light speed is due to, तो सारे फैक्टर हैं। चेंज ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फिर वेवलेंथ 2 मीटर है तो आपसे लूप्स के हिसाब से पूछ रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 डिवाइड कर दो 3 से 1.33। डिवाइस जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करे, इन्वर्टर। फिर 100% एफिशिएंसी जो होगी वो इक्वल किसके होगी, पावर के। फिर देखो न्यूमेरिकल है जिसमें प्रेशर 1 दिया है 280, प्रेशर 2 780, V1 400, V2 बॉयल्स लॉ लग जाएगा। तो बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली इट मूव विद 1 मीटर पर सेकेंड। VI1 टाइम 1 है तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लगता है, तो m तो 2 है और v स्क्वायर तो आंसर 1 जूल्स आ जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बीट्स आर द रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। कलर ऑफ लाइट वेवलेंथ से मेजर होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, तो इनमें से कोई भी नहीं, नन का ऑप्शन आ जाएगा। दो सिमिलर चार्जेस की फोर्स दी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 मीटर दिया है तो हमें चार्ज पूछने। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इमेज साइज 2 टाइम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले 20 को 2 से डिवाइड करो, 10 10 3 = 30। यूनिट ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं है। कम्युनिकेशन इन वाटर साउंड वेव होती है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 डिग्री पे होता है। देखो ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ए दिया है 2, बी दिया है 3, 2 3 = 6, J2 J3 3 3 = 6, 6 + 6 12, और ये -2, 12 - 2a = 0, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। फिर टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑफ कोर्स मेरे भाई 2 होता है। EV इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट किसकी है, बॉयल्स लॉ। एटॉमिक स्पेक्ट्रम किससे फॉर्म होता है भाई, एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ वेव 330 मीटर पर सेकेंड है, वेवलेंथ 2 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी भाई, 330 को 2 से डिवाइड कर दो 165। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 122 है, पहले सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना 50 आएगा। 273 प्लस कर दोगे 323 आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जाहिर करता है बच्चों। फिर इंक्लाइन प्लेन मेक एंगल करता है 15 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन ऑर्डर टू थ्रो द ब्लॉक एट डैश इट अटेन मैक्सिमम रेंज 30 डिग्री हो जाएगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो मेरे भाई अब यहाँ ना चीज़ किसकी आ रही है, लीनियर मोमेंटम। एक चीज़ का ख्याल रखो कि एंगुलर मोमेंटम हो तो टॉर्क होगा, यहाँ फोर्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस अंडर कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस को जाहिर करेगा। फोटोन कन्फर्म बाय आइंस्टाइन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट भी होता है, ई और ए का स्केलर क्वांटिटी भी है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कंप्लीट हो गया बच्चों।